Everyone, welcome to this beginner friendly Python programming language. In this particular session, we will discuss about the fundamental concepts of the Python. If you are very beginner to the programming, so don't worry. This lecture will guide you step by step in a very simple and easy way. So today we will cover some topics which are introduction to Python, operators and expressions, variables and data types, inputs and outputs, string, list, tuples, and dictionary. So, without any delay, let's begin our first topic, which is introduction to Python. Basically, what is Python? Python is a high level interpreted programming language that is widely used in many fields such as web development, data science, artificial intelligence, machine learning, automation. So, Python was created by Godwin Russell and first released in 1991. The main reason Python is so popular is because it is simple and easy to read syntax. It requires less code compared to other languages. मतलब बेसिकली हमारा जो पाइथन है वो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ क्योंकि ये जो एक सिंपल है, इसका सिंटेक्स हम इजीली पढ़ सकते हैं और जो है जो लाइंस नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं कोड की वो घट कम होती है पाइथन के अंदर. ठीक है. इट हैज अ लार्ज कम्युनिटी एंड मैनी लाइब्रेरीज. सो इसका एक बेसिक सा हमारा एग्जाम्पल है ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है. हम ऐसे अपने हेलो वर्ल्ड अगर हमें अपना प्रिंट कराना तो बस बेसिकली हम लिखे प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड वी गोट अवर आउटपुट. So Python is considered one of the best language for beginners because it is easy to learn and very powerful. So next topic is variable and data type. What is variable? Variable is a container used to store data values. Basically, एक एग्जांपल लेते हैं. कोई डिब्बा है उसमें हमें दाल रखनी है तो वैसे ही वेरिएबल है. वेरिएबल क्या है? कंटेनर जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. इन In Python, we do not need to declare the type of the variable explicitly. हमें explicitly किसी भी variable के type को हमें declare करने की जरूरत नहीं होती. ये automatically समझ जाता है कि क्या डेटा का टाइप रहेगा. मतलब कि ये इंट होगा, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा, ये खुद समझ लेता है. जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे नीचे x इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे खुद समझ गया है कि इसकी जो वैल्यू होगी 10 वो इंटीजर में है, नेम जो है वो स्ट्रिंग में है, प्राइस जो है 25.5 तो ये किस में है? हमारा बूलियन फ्लोट में है. 25.5 जो है हमारा फ्लोट है. ठीक है. और जो ये हमारा इस स्टूडेंट नाम का है ये ट्रू. तो ये खुद समझ गया है कि ये हमारा क्या है? हमारा ट्रू बुलियन फॉर्मेट में है या नहीं है. ठीक है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था तुमको कि 10 जो है ये समझ चुका है कि ये इंटीजर है, पर्ल क्या है? एक स्ट्रिंग है, 25.5 क्या फ्लोट है, ट्रू है तो ये बुलियन बुलियन वैल्यू को समझेगा. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सबको बोलते हैं हम डेटा टाइप्स. इंटीजर्स जो भी है हमारे, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, इन सबको हम क्या कहते हैं? हम एक डेटा टाइप कहते हैं. ठीक है. जो मोस्ट कॉमन पाइथन का डेटा टाइप्स है वो यही है: इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन. इंटीजर्स क्या होते हैं? जो भी होल नंबर्स होते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके आपके प्लस इंफिनिटी तक. फ्लोट नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं. बेसिकली जो भी पॉइंट वाले वैल्यूज होते हैं जैसे 1.0, 2.0, 2.10, 3.10, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे फ्लोट नंबर्स होते हैं. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? इनके अंदर हमारा जो भी टेक्स्ट वैल्यू होता है जैसे कि पारुल, इज, एम, आर, ये सब क्या होते हैं? हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं. बुलियंस क्या होते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू, मतलब कि किसी का आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, तो ये हमारे बुलियन वैल्यूज होती हैं. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस. अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको
एक मतलब थ्योरी वाला पार्ट दूंगी। नेक्स्ट आगे जो मैं लेक्चर डालूंगी उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। सो वन बाय वन हम पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे। सो बेसिकली अब हमें जाना है अपने ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटर्स जो है अम, वो यूज होते हैं परफॉर्म करने के लिए सर्टेन हमारे ऑपरेशंस वेरिएबल्स पे और वैल्यूज पे। ठीक है, operators are used to perform operations on variables and values। जो भी values और variables होंगे, तो मोस्ट कॉमन हमारे टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन रिलेटिव, ये सारे होते हैं। सो बेसिकली पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, तो ये बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत होती है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, हम ए के अंदर 10 डाला, बी के अंदर 3 डाला, तो हम जब इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमको आंसर मिलेगा क्या, 13। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, वही इक्वल्स टू कि हमारा कोई ऑपरेटर इक्वल है या नहीं है, कोई दो वैल्यूज हमारे इक्वल है या नहीं है, या ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर में यूजुअली हमको ट्रू या फिर फॉल्स ही हमारा आंसर मिलता है, मतलब बूलियन की फॉर्म में ही हमको अपना आंसर मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट या फिर आउटपुट क्या होते हैं हमारे पाइथन में। सो बेसिकली पाइथन यूजेस द इनपुट फंक्शंस टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट। मतलब जो हमारे ये वाला फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन, इसका यूज करता है इनपुट लेने के लिए। जो भी हमारा पाइथन होता है उसमें जो ये फंक्शन होता है इनपुट, इसकी हेल्प से ये इनपुट लेता है और यूजर से, ठीक है, और प्रिंट करा देता है। प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हमारा जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि ये रहा हमारा एक एग्जांपल, हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनपुट फंक्शन के अंदर की हेल्प से हमने यूजर से क्या लिया, एक इनपुट लिखा विच इज एंटर योर नेम। फिर उसके बाद में हमने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से क्या किया, अपना आउटपुट डिस्प्ले करा लिया। आउटपुट हमारा स्क्रीन पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द नंबर्स एज इंटीजर एज इनपुट, सॉरी, अगर आप जो है नंबर्स को इनपुट की तरह लिखना चाहते हो, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग में। वो कैसे करेंगे, जैसे एज नाम का आपने वेरिएबल बनाया, अब हमें एज लिखनी है, मतलब 23 लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप इंट लिखोगे पहले, फिर उसके बाद अपना इनपुट डालोगे, फिर उसके बाद आप अपना आउटपुट जो है डिस्प्ले कराओगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। So basically input and output are very important for making interactive programs। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्टोर द टेक्स्ट डेटा। मतलब जो हमारे कुछ सीक्वेंस ऑफ डेटा कैरेक्टर्स होते हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट डेटा को स्टोर कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपना स्ट्रिंग। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया मैसेज नाम से, उसके अंदर स्टोर करा दिया हेलो पाइथन, तो ये क्या करेगा, ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है। तो जो पाइथन है, पाइथन जो है सपोर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो बेसिकली हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट नाम से, उसके अंदर हमने पाइथन डाला, तो हम प्रिंट कराएंगे टेक्स्ट के अंदर हमारी जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाए। तो जीरो पे क्या है हमारी पी है, तो हमारा जो प्रिंट हो जाएगा वो पी हो जाएगा। फिर ऐसे ही 0 से 3 तक जो हमारी 0 से 3 है यहाँ पे हमारी, तो हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होती है एन वाली वो n-1 होती है। तो बेसिकली तो ये हमारा जो प्रिंट करेगा वो 2 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। 0 पे हमारे क्या है, p है, y पे क्या है 1 और t पे क्या है 2, तो हमारे py th हमारा प्रिंट होगा।
Python also provides many useful string methods such as upper functions to convert text to uppercase, lower function to convert text to lowercase, replace function to replace the characters, split function to divide a split into parts. जो पाइथन है वो वाइडली यूज होती है एप्लीकेशंस में, जैसे कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग, चैट एप्लीकेशंस एंड वेब डेवलपमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। Python also provides special data structures called collections. Python एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं कलेक्शंस। उसके अंदर हमारी लिस्ट्स होती हैं जो कि स्टोर करती है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। जैसे कि नंबर नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इसने मल्टीपल एलिमेंट्स को, आइटम्स को स्टोर कर लिया है, तो ये हमारी एक लिस्ट है। लिस्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब ही ये होता है कि वी कैन मॉडिफाई इट और चेंज इट। तो अपेंड 5 लिखा तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, यहाँ पे जो है आ जाएगी। ठीक है, हम एक और अपेंड में ये चीज होती है कि हम एक सिंगल वेरिएबल, मतलब एक सिंगल आइटम को ही हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपेंड के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज होती है हमारी, एक्सटेंड नाम से होती है वो। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल वेरी आइटम्स को उसकी हेल्प से ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टपल्स। टपल्स क्या होता है, वो सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है लिस्ट के, पर लेकिन इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट चेंज इट। तो जैसे कि ये वाला हमारा एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यूज डाली 10 और 25। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, हमारी लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हमारे ये वाले ब्रेसेस बनते हैं, जबकि हमारे टपल्स में ये वाले ब्रैकेट्स, हमारे जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं वो बनते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, वो स्टोर करता है वैल्यूज को की वैल्यू पेयर्स में। मतलब जैसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं नेम, नेम मेरा ना, जब हम कॉपी बनाते हैं नई नई तो हम ये लिखते हैं कि नेम पारुल, एज 18। तो बेसिकली उसी फॉर्मेट में जो हमारा ये जो एग्जाम्पल होता है, डिक्शनरी जो है वो वर्क करता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैप्पी लर्निंग।